हैं अब रास्ते में जाते हैं अगेन। वी आर बैक विद हंटिंग लोकेशन। पहले देखते हैं कोई अच्छी सी लोकेशन मिलती है रास्ते में, अगर हमें कुछ और देखने लायक मिलेगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और साथ में हम इकट्ठे मिलके करेंगे अपनी कैंपिंग। So finally our chef is ready to cook. Cheers. वृंदावन का फेमस प्रेम मंदिर। तो यहाँ से होती है अपनी गुफा की एंट्री। एक साइड पे सूरज है और ऊपर माता देवी की मूर्ति है। सो गाइस अभी रुक के हम लोगों ने थोड़ी शिमला मिर्च वगैरह ले ली है, क्योंकि आज हमारा इरादा है कि आज शिमला मिर्च और पनीर कुछ मिक्स वगैरह करके, कुछ गड़बड़ घोटाला करके आज पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी खाएंगे। करके नहीं, गड़बड़ घोटाला नहीं, ये भी एक डिश है। इसका नाम मेरी दीदी जब कुकिंग सीखती थी, उसको पनीर पसंदा कहते हैं। पनीर पसंदा बनाएंगे आज। शिमला मिर्च और फिलहाल हम लोग कर चुके हैं 200 किलोमीटर। बाकी डिश आप तुम बता दो क्या बताओ। टोक दिया था शिमला मिर्च और क्या था, पनीर पड़ता है, उसको पनीर पसंदा कहते हैं, बड़े बड़े पीस डाल के। जैसे अब शिमला मिर्ची ले ली, पनीर बचा ना। गाइस आज के लिए हमें ये लोकेशन मिली है, तो पिटारा हमने अपना जल्दी आज खोल दिया। मैंने कहा पहले सारा सेटअप खोलते हैं, उसके बाद कैमरा उठाते हैं। सारा सेटअप खोल दिया, बहुत अच्छी छाँव मिल गई है और रोड भी यहाँ से कम दूर है, सामने रोड भी निकल रही है और छाया हमें बड़ी अच्छी मिल गई है। तो रेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी जगह हमें मिल गई है। ये शायद आम का बाग है ना। हाँ। पूरा बाग है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये। हाँ। आम का बाग है। यहाँ पे एक अंकल थे, उनसे हमने पूछ लिया कि यहाँ पर हम लोग अपनी सेटअप लगा सकते हैं कुछ 4-5 घंटे के लिए। तो कह रहे ठीक है, आप आराम से रेस्ट करो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी आज हम सामान जो खरीद के लाए थे, पनीर, हाँ, हम लाए फ्रेश हैं। क्या लाई हो? पनीर है, फ्रेश शिमला मिर्च, पनीर है, टमाटर, आलू, प्याज, उसकी सब्जी बनाएंगे। और मुझे अभी रैपिड भूख लगी है, तो मैं सोच रहा था कि अंडे पड़े मेरे पास, तो अंडे और ब्रेड या ऑमलेट बना लेता हूँ। ऑमलेट बना लेते हैं, है ना। ऑमलेट बना लेते हैं पहले। सुनो, ऐसा करो, तुम मेरे को जो ब्रेड है ना वो इसमें लगा के दे लो। जब से हमने ये लिया है तब से ब्रेड हमने नहीं बनाया ना हमने। ब्रेड तब से रोस्ट किए ही नहीं है। ठीक है, तुम इस पे ब्रेड लगा दो, तब तक मैं अंडे की तैयारी करता हूँ। और मैं बनाता हूँ ऑमलेट, तो उसमें कर दे, फिर उसको मैं दूसरे बर्नर पे उसको रख देता हूँ। तो पहले इधर रख देते हैं अपने ब्रेड, ये तब तक ग्रिल होते हैं, तब तक मैं करता हूँ अंडे की तैयारी। टिक जा भाई। तवा हो गया अपना गरम। अब इसमें डालते हैं पहले देसी घी, जो कि हम ऑमलेट बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और वो ऑमलेट फिर मैं इसमें ब्रेड में लगा दूंगा, फिर उसको रोस्ट करेंगे दोबारा, एक बार थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि थोड़ा वो क्रंची हो जाए। मतलब तुमने इतनी जल्दी सारा सेटअप लगा दिया और बनाना भी शुरू कर दिया, इससे पता लग रहा है कि तुम मेरी कभी हेल्प नहीं करते थे पहले। ऐਵੇਂ ही चल, ये तो पता लग गया ना कि कितनी रैपिड काम करता हूँ मैं। रैपिड काम करते हो, पहले भी करवा देते, मेरी हेल्प तो करी नहीं कभी। नहीं, चक्कर ये ना, तेरा भी एक टमाटर भी नहीं कटा, तो ये हिसाब लगा लो। हाँ। ठीक है, और इधर देखो अपना ये भी तैयार है। अगर मैं टमाटर काटने बैठ जाऊंगी तो ये क्लिप कौन शूट करेगा? नहीं बता रहा हूँ, शूट कौन करेगा? नहीं, हमारी वो हो रही है ना, क्या कहते हैं, कंपटीशन हो रहा है। नहीं, कंपटीशन नहीं हो रहा। कैंपिंग इज ऑल अबाउट हेल्पिंग ईच अदर। अब दो पार्टनर भी कैंपिंग कर रहे हैं। ईच अदर विद फन, राइट। फन फैक्टर होना चाहिए एक। जो हम लोग कपल हैं तो जाहिर सी बात है, कपल में लड़ाई तो होती है, यही चीज एंजॉय होती है। नोक झोंक के बिना कपल नहीं होते हैं। 4 अंडों का बहुत है। हाँ, बहुत है। चलो फिर वाला बनाओगे अपना, जैसे तुम बनाते हो, बिल्कुल नॉर्मल प्लेन। क्योंकि हमने बाद में इतना ये लेके आए हैं। इधर से इसकी शक्ल पता है ऐसे लग रहा है, वो 2 आँख है, ये 2 बीच में गाल है, ये बीच में एक मुंह है। स्माइली वाला फेस आ गया थोड़ा बहुत। ये मुंह तुम्हें चिढ़ा रहा है। अब वैसे एक बात बताओ, तुम बार बार नियोजन तो करते रहते हो, तुमने सब्जियों का क्या नियोजन किया अब जो उबाली है? मैंने दिखाया था कि सब्जियां उबल रही हैं। ठीक है, क्यों उबाली हैं? ये देखो, ये सब्जियां उबल गई। हाँ। अब ये पक चुकी हैं दोनों। हाँ, राइट। ठीक है, बिल्कुल पक गया। हाँ। अब ये तेल कम खाएंगी। उबली हुई चीज तेल कम खाती है, और हम लोग तेल नहीं डालेंगे। हाँ। हम लोग डालेंगे देसी घी। हाँ। तवा मेरा ट्राई है, यानी मैं
तवा फ्राई चिकन चिकन करो, तवा फ्राई चिकन ही रहता है तुम्हारे मुंह में, बहुत दिन से खाया नहीं ना शायद। तवा फ्राई, अब जाहिर सी बात है, हम लोग एक किस्म से तीर्थ यात्रा पे ही गए थे, तो हम लोग नॉन वेज नहीं खा सकते थे। आज भी नहीं खा रहे हैं, ठीक है, बस अंडे खाए हैं, ये हम कह सकते हैं। आज खाया, आज खाया हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, आज खाया, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा ये तवा फ्राई पनीर, पसंदा कह लो या बेपसंदा कह लो, जिसको जो भी लगे। तो ये जा रहा है अपने 2 चम्मच फिलहाल डालते हैं, बहुत लग रहे हैं मुझे। तवा भी फुल ही होगा इससे, तो थोड़ा काम टाइट रहेगा हमारा क्योंकि तवे पे बना रहे हैं, बट बना लेंगे, इतना हमें विश्वास है, ठीक है। पहले तो तुमको रोस्ट नहीं करना चाहिए पनीर को ना, थोड़ा सा खाली पनीर रोस्ट करूं पहले? हाँ, हल्का सा ब्राउनिश नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। नहीं, ये पता नहीं है बाहर का पनीर कैसा हो। चलो आप पे छोड़ा शेफ साहब, जैसे आपकी मर्जी। भाई लोकेशन इतनी अच्छी मिली ना आज के अपने कैंपिंग के लिए, चारों तरफ पेड़ हैं और बिल्कुल सारे एक ही डिज़ाइन के पेड़ हैं, ऊपर भी बहुत घनी छाएं मिली है हमें। और जब तक मैडम चॉपिंग करती हैं, कर चुकी तुम चॉपिंग, तुम भी तो बहुत तेज़ करती हो, तुम मुझे कह रही थी ना सेटअप जल्दी खोलते हो, चॉपिंग तो वैसे तू तेज़ कर रही है या फिर तू आज मेरे साथ कंपटीशन कर रही है? कोई कंपटीशन नहीं कर रही अभी, बल्कि मैं तो आज सोच रही हूँ आज मैं लेट हो गई हूँ, तुम जल्दी हो गए हो। अच्छा, मेरी फुर्ती देख के तुम थोड़ा वो इनसिक्योर हो गए हो। चलो, आपने खाया नहीं ये? बस खा रही हूँ धीरे-धीरे। लाओ जरा वो ग्लास किधर है, जरा ये निकालो, थम्स अप डालते हैं, ये टिश्यू साइड पे करो। एक्चुअली सेटअप जल्दी खोल लेना, आई थिंक कि अच्छा आइडिया है। पहले सेटअप खोल लो सारा, बीच में अगर वो व्लॉगिंग करने लगो ना तो फिर सेटअप लेट खुलता है। पहले सारा सेटअप खोल लो, उसके बाद अपना व्लॉगिंग कैमरा जो भी उठाना है फिर उठाओ। तो भाई अब खाते हैं सैंडविच। क्या बात है, बढ़िया सैंडविच बनाना कि नहीं? मैंने भी खाया नहीं, मैंने पहले ही कह दिया बढ़िया बनाया, टेस्टी बनाया। नहीं, एक्चुअली मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं तो खा चुकी हूँ, मुझे पता है। खा लिया तूने? अच्छा, मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कैंपिंग में हमने कोई चीज़ स्वाद बनाई हो और स्वाद बनाई हो। पता नहीं कोइंसिडेंस है ये चीज़, अचानक की बात है कि कैंपिंग में जो चीज़ बनाओ वो स्वाद बनती है और घर पे वो चीज़ बनाओ तो उतनी स्वाद नहीं बनती है ना। मज़ा आ गया। क्या हुआ? ये हाथ हिलाने की आदत बड़ी है तेरी ना। इडली किया, मुंह में एक्चुअली अंडा था इसलिए भी। अच्छा, मुंह में अंडा था? मुंह में अंडा था इसलिए मैं बोल नहीं पा रही है। एक्चुअली बस तुम मेरे टांगे खींचते रहा करो, तुम्हें और कोई काम नहीं है? टांग नहीं खींचूं और बाल खींचूं, क्या खींचूं बोलो? मैं ये कह रही थी कि घर में एक्चुअली ये होता है, बहुत जल्दबाजी होती है। कैंपिंग में हम आराम से रिलैक्स होकर एंजॉय कर रहे होते हैं, इसीलिए हम आए होते हैं। नहीं, एक्चुअली जब मैंने बिरयानी बनाई थी ना पिछली बार, मैंने देखा घर पे भी मैं तसल्ली से बनाता हूँ, बट बाहर पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है बाहर एक वाइब होती है या फिर आपका मूड अच्छा होता है। छलकाए जाम आपकी आंखों के नाम, बेशक ये शराब नहीं है, पेप्सी है, बट जाम हमने छलका दिया है, ठीक है। सच्ची बात है, मैं एक चीज से तो बहुत खुश हूँ, जब से हमने कैंपिंग शुरू किया, तुम दिन ब दिन शायद हवाओं का असर है कि रोमांटिक होते जा रहे हो। देखा, तुमने कहा था ना कि तुम शुरू के व्लॉग्स में तुमने सबसे ये कंप्लेंट की थी ना कि ये बिल्कुल तुम अनरोमांटिक हो ना। मैं अनरोमांटिक नहीं हूँ, मैं रोमांटिक हूँ। तुम बाहर आके अब थोड़ा तुम्हारा दिमाग खुला, तुम्हें अकल आ गई है। वेरी फनी। घर पे तो नहीं होता फिर ये सारा स्टफ। घर पे तुम्हारा दिमाग है ना, वो नैरो माइंड हो जाता है बंदे का दिमाग, हो जाता है फिर तो। हाँ, तुम भी अनरोमांटिक बन जाते हो। हाँ, बस वही बात है, ये जो माहौल होता है ना उसका असर होता है सारा, ठीक है। थैंक्स टू माहौल देन। हाँ, लो एक बार और चीयर्स करते हैं। चीयर्स। तो गाइज हमने आगरा और वृंदावन और मथुरा जहाँ भी हम लोग गए, हम लोगों को जब भी गाड़ी में सोना पड़ा स्पेशली, उसके बाद तो 2 दिन हम गुरुद्वारे में रुके हैं, बट 2 दिन हमको गाड़ी में भी रुकना पड़ा शाम को। तो गाड़ी में जब भी हम लोग सो रहे थे तो किचन सेटअप है जो, उससे हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत सारा सामान हमने इसमें ठूस रखा है। और जो बेडिंग का जो सिस्टम है वो थोड़ा हमारा अप है, यानी कि ऊपर हम लोग अपना जब सिर लगता है हमारा, वो हमारा रूफ में लगता है, सीलिंग में अंदर सिर लगता है हमारा, मतलब प्रॉपर बेंड नहीं हो पाते हमें जब जाना होता है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है उतरना और चढ़ना। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपने गाड़ी में सो के नहीं देखा था, ठीक है। तो अब ये जो ट्रिप है इस पे हम लोगों ने सो के देखा है, तो आई थिंक कि अब मैं थोड़ा बहुत DIY और थोड़ा बहुत कारपेंटर की हेल्प से अपनी बेडिंग का इंतज़ाम करूँगा वापस जाके। एक बार ये वाला अपना आज का एपिसोड ख़त्म हो जाए, उसके बाद में जाके 1-2 दिन तो मुझको एडिटिंग करने में लग जाएंगे अभी। उसके बाद देखते हैं, कारपेंटर से मिलके कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं जिससे कि हमें एक कंफर्टेबल 6x4 का हमने बेड बनाने की सोची है, जो कि 6x छोड़ो
फॉर्च्यूनर गाड़ी लंबी है, इसमें 6.5 बाई 4 का भी बन रहा है। मैंने साइज़ लेके देखा था। तो हम वो वाला बेड एक आलीशान बनाना चाहते हैं। बीच वाली सीट भी हम लोग अब रिमूव करने वाले हैं, और जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो उस बेड में ही हम इस हिसाब से बनाएंगे कि वहाँ पर सीट भी बन जाए और वो फोल्ड होकर बेड भी बन जाए। वो इसीलिए नेसेसरी है क्योंकि आरटीओ के जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग 5 सीटर 5 सीटर मीन्स कि 5 पर्सन बैठे। हाँ, अगर आप रिमूव करा रहे हो तो यू हैव टू प्रूव देम कि हाँ कि ये गाड़ी सफिशिएंट इनफ है 5 जनों को बिठाने के लिए। तो हमें सिटिंग और अपना किचन और बेड का सेटअप इस हिसाब से करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जब वापस जाएंगे तो देखते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, मैंने सोचा एक बार आप लोगों से भी डिस्कस कर लें। सैंडविच खाने के बाद के हम लोगों ने आधा घंटा इसी पे डिस्कशन किया है कि जाके देखते हैं अब घर जाके कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आप लोगों के पास कोई सजेशंस है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वी आर मास्टर इन इट, वी आर मास्टर। अगर हम लोग मास्टर होते तो हम लोगों ने पहले से शानदार बेड बना लिया। तो हम लोग इस बार गए हैं तो हम लोगों को पता लगा है कि हम लोगों ने क्या क्या गलत किया है। वी आर लर्निंग। अगर आप लोगों में से किसी को भी इस चीज़ से रिलेटेड कोई नॉलेज है, किस तरह से हम कर सकते हैं, कोई मैप है, कोई कुछ है, तो प्लीज़ डू सेंड अस। चाहे ईमेल करो, चाहे कमेंट सेक्शन में कोई लिंक भेजो, तो सो दैट वी कैन फॉलो। अब डिज़ाइन हम अपना ही बनाएंगे बट थोड़ी हेल्प मिल जाएगी हमें। आज जो मतलब अपनी सब्जी बनने जा रही है वो कुछ अलग तरीके से बनाने जा रहा हूँ, आप लोग भी देख लो। मैंने यहाँ रखा है पानी उबलने के लिए। पानी में हम डालेंगे ये चॉप किए हुए वेजिटेबल्स जितने भी हैं, प्याज, टमाटर, अपनी शिमला या कश्मीरी मिर्च जो भी आप कहते हो, हरी मिर्च ये तो नहीं डालेंगे, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, ये चीज़ें मैं पानी में उबालूंगा। उसके बाद क्या करूँगा आपको आगे दिखाते हैं। तो भाई अपना प्याज और शिमला मिर्च हम लोगों ने पहले डाल दिया है, ये थोड़ा बॉईल हो जाएंगे और उसके बाद ये जाएंगे टमाटर। इनको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं उबालना है, इसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मुश्किल से आधे मिनट के लिए इनको गर्म पानी में डालूंगा। और क्यों डालना है वो थोड़ी सीक्रेट है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम लोगों ने इसमें देसी घी तो डाल चुके हैं, ठीक है। अब डालते हैं मिर्च, हरी मिर्च, ठीक है। सबसे पहले जाएगी हरी मिर्च, उसके बाद अपना जीरा किधर है? सब कुछ आपके लिए हाजिर है शेफ साहब, मैंने सब कुछ निकाल के रखा है। थोड़ा सा डालेंगे जीरा। देखो भाई क्या बता, उछल उछल के जा रहा है, कूद रहा है, ठीक है। अब अपना जीरा हो गया। अब इसमें डाल देंगे उबली हुई सब्जियां। ओके, देखो इधर क्या बात है, पानी था उसमें थोड़ा सा। ठीक है। हाँ। तो ये अपनी चली गई। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। प्याज और शिमला मिर्च ये हमने डाल दी पहले, ठीक है। तो इसको हम करेंगे थोड़ा सा शैलो फ्राई। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। और ये बात याद रखना क्योंकि ये पनीर है, तवे पे जो पनीर बनता है उसमें नमक पड़ता है थोड़ा, ठीक है। नहीं बाद में बहुत ज्यादा सॉल्टी लगेगी वो चीज, ठीक है। नॉर्मली भी घर पे भी किसी भी तरह की पनीर की डिश बनाओ आप, उसमें हमेशा पनीर थोड़ा रहता है। अब मैं डालूंगा इसमें टमाटर, फिर मिक्स करेंगे नमक, पहले नहीं मिक्स करेंगे। सब्जी हमारी सारी कलरफुल होती है वैसे, ठीक है। तो अब हमको इसको बहुत स्लोली घुमाना पड़ेगा क्योंकि ये तवे पे है। That's why you are using spoon। कड़छी की वजह स्पून तभी यूज कर रहा हूँ। और इसको ये भी फिर वही वाला मेथड है स्लो कुकिंग वाला। तो ये भी स्लो कुक होगा। और जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, सब्र का फल मीठा होता है। तो ये हमारा बचा हुआ मसाला था मैगी का जो हमने सैंडविच में यूज़ किया था, ये इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो एक बात इसमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जो मैं बना रहा हूँ इसमें टमाटर है जो ना वो थोड़े कच्चे कच्चे से रहेंगे, जैसे सैलेड टाइप नहीं होता वैसे रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल टमाटर को गलाना बिल्कुल नहीं, कच्चे कच्चे टमाटर रखने हैं। तो मतलब आधे कच्चे पक्के टाइप के होंगे। हाँ, मतलब जो उसको खाओ तो उसको ये नहीं हो कि बिल्कुल मेल्ट हो जाए मुंह में। जैसे सैलेड होता है ना, थोड़े से ना पके ना कच्चे, कच्चे ना पक्के हो ना कच्चे हो। तो अब हमारी जा रही है लास्ट आइटम इसके अंदर पनीर। और मेक श्योर कि हम लोगों ने पनीर को भूनना नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कहा है कि ये हेल्दी होनी चाहिए। इसमें सिवाय 2 चम्मच घी के हमने कोई तेल वेल कुछ नहीं यूज़ किया। और मैं उन लोगों में से हूँ जो घी को
सेहतमंद मानते हैं, हम घी को ये बिल्कुल नहीं मानते कि ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ये वो करता है, ये वो करता है। ये गाय का घी है, कोई नुकसान नहीं करता। तो 15 मिनट स्लो कुकिंग के बाद अब ये इसका तेल है जो बिल्कुल आप देख सकते हो ऊपर आ गया है, बहुत बढ़िया कलर आ गया है। अब इसको आई थिंक 1 मिनट और लगाओ और 1 मिनट के बाद इसको सर्व करो, क्योंकि ये सर्व करने लायक अब हो चुका है। तो आपको आवाज़ तो सुनी रही होगी। तो अब ये टाइम आ गया कि हम इसको बंद करें गैस को, और ये हमारा हो गया खाने के लिए तैयार। और ये देखो भाई, अब ये सीधा जा रहा है अपने टेबल पर मैडम के पास। मैडम हांडी निकाल लो, इसको हम हांडी में करेंगे सर्व। चम्मच से डालना धीरे धीरे, ठीक है। तो भाई ये हो गया अपना पनीर, हांडी के अंदर चला गया। और मैडम ने ये नहीं पूछा कि भाई कैसे बनाया, क्या है, स्वाद बना है कि नहीं बनाया। मैडम ने ये पूछा कि ये तवा इतना गंदा है, इसको साफ कौन करेगा। मतलब तुम्हारा तो वो वाला काम हो गया कि मजे भी लेने, सब कुछ करना है, और ये तवा कहती ये तवा कौन धोएगा, पहले मुझे ये बताओ, ठीक है। तवा आपको ही धोना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैडम ने वो कहावत है, मैंने भी मतलब क्लिप बंद कर दी थी, मैडम ने वो कहावत को उल्टा कह दिया। मैडम कह रही है कुछ पाने के लिए कुछ धोना पड़ता है। ये बात मैडम ने सही कही है, सही पकड़े है। सो टू ऑल द लेडीज जिनको अपने पति से सर्व करवाना है खाना और बनवाना भी है, स्टार्ट कैंपिंग। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कैंपिंग का। नहीं, वो तो हमेशा से रहा है भाई। नहीं, हमेशा से कैसे रहा है? हमेशा से कैसे रहा है? हमारे देश में कहावत है, हाँ। हमारे देश में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड एक कहावत है, लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट किस चीज के लिए? हर चीज के लिए लेडीज फर्स्ट। खाना बनाने के लिए भी, बनाने के लिए खाना खाने के लिए। कैंपिंग इसलिए ज्वाइन करो कि यहाँ पर मेंस फर्स्ट है, कुकिंग करो। सर्व करने के लिए लेडीज, मतलब लेडीज को खिलाने के लिए पहले लेडीज का नंबर लगेगा, पकाने के लिए बंदे का नंबर लगता है पहले। हाँ, चलो फॉर अ चेंज ये भी सही है। तो भाई ये अपना जलपान तैयार है और अपना टेबल लग चुका है। अब हम लोग करते हैं पेट पूजा। बाकी दूजा काम सारे हम लोग कर चुके हैं, नाश्ता भी कर चुके हैं, घूम भी चुके हैं, अपनी सीरीज़ भी ख़त्म हो चुकी है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को सीरीज़ अच्छी लगी होगी। और अब खाना खाते हैं। काश हम लोग आपको भी खाना खिला सकते, फ्यूचर में कभी देखेंगे, कभी लोग मीटअप करते हैं ना, भगवान ने अगर हमें खाना बना के खिलाएंगे सब। भगवान ने अगर हमें इस लायक बनाया कभी, ठीक है, तो हम भाई अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, अपने हाथ से खिलाएंगे। तो भाई पेट पूजा अपनी हो चुकी है। तो अभी मैडम लगी हैं बर्तनों को साफ करने का प्रयास कर रही हैं। चमका रहे हैं हम, चमका रहे हैं, मतलब बर्तनों को धोने का प्रयास किया जा रहा है। और वो प्रयास कितना सफल रहेगा हम देखते हैं बाद में, क्योंकि बहुत कम पानी यूज़ करना होता है, इसलिए मैंने प्रयास शब्द का यूज़ किया है। ज़्यादा पानी है तो बंदा धोता चले जाता है। कम पानी में अच्छी सफाई करना बहुत बड़ा टारगेट होता है। तुम इस मामले में बहुत लकी हो, तुम्हारी बीवी को ना मल्टीटास्किंग, रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूज करना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ, तो फिर तो यही तभी तो भगवान ने हमारी जोड़ी बनाई है। उनको पता था फ्यूचर में जाके इन्होंने कैंपिंग करनी है। हाँ, तो वही होता है ना, बंदा एजुकेटेड हो तो बंदे को ये पता हो कि पानी वेस्ट नहीं करना है, कम से कम रिसोर्सेज में कैसे रहना है। तो इसी का नाम तो फिर कैंपिंग है। भाई आज की कैंपिंग में हमने डेजर्ट का भी इंतजाम कर रखा है, क्योंकि आगरा से वापस आ रहे हैं, तो आगरा का मशहूर पेठा आपके लिए हाजिर है। लेकिन पूरा नहीं खाऊंगी मैं, थोड़ा। चला आधा खा लो, आधा हम खा लेते हैं, आधा आप खा लो। क्या बात है। इस पेठे के लिए ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं आगरा में। ये बहुत मशहूर एक शॉप है, पंछी का पेठा, जिसके नाम पर आगरा में आपको कम से कम हज़ारों शॉप मिल जाएंगी, बट आप ओरिजिनल वाला है जो वहाँ के लोकल से पूछ के फिर उसके पास पहुँचे, तभी आपको ओरिजिनल एड्रेस मिलने वाला है। सो गाइज़, अब टाइम आ गया है इस जगह को अलविदा कहने का। ये देखो सूरज ऊपर से आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी चलते हैं सीधे घर। अपनी 6 दिन की ट्रिप ख़त्म हो गई है और हम लोगों ने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्वेट शर्ट्स पहन रखी थी, उनमें लग रही थी गर्मी भाई। अब हमारा बचा है 200 किलोमीटर और बचा है। अब चलते हैं, सफ़र तय करते हैं और जाके अपने बच्चों से मिलते हैं, जो कि 5-6 दिन से लिए हमारे लिए तरस रहे होंगे वो, और हम उनके लिए।
So guys, 6 दिन की ट्रिप के बाद चौधरी जी कहते हैं यार बहुत हो गया, रोडों पे गाड़ी चला चला के थक गया हूँ मैं, थोड़ी ऑफ और क्या कहते हैं ओवरलैंडिंग नहीं ऑफ रोडिंग करते हैं। मुझे टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल नहीं पता इन सब चीजों के बारे में। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने कभी अपने फॉर्च्यूनर पे ऑफ रोडिंग नहीं की। ठीक है, मुझे लगता है सिर्फ थार ही कर सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी फॉर्च्यूनर में ऑफ रोडिंग बड़ी तगड़ी करी है, अभी तक इसने हमें धोखा नहीं दिया। ठीक है, अभी देख लो वो सामने देख कितना अच्छा व्यू आ रहा है। वो देखो वो मतलब नीचे वो देखो पानी में, पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था मतलब, लेकिन व्यू अच्छा नहीं दे पाए थे उस बार। इधर से सही आ रहा है कि पनडुबिया सी होती है ना जो नीचे, उसका उन्होंने पुल बना रखा है। ये पता नहीं क्या चीज है ना। पता नहीं क्यों ऐसे क्यों बनाया इन्होंने, ये में भी पानी में स्टेबल रहे इस वजह से। तो अब देखो अभी हम झूले लेते हैं। खिड़की खोलो जरा, अभी हम झूले लेते हैं। ये देखो आवाज सुन रहे हो, देखो ये देखो नीचे ये जो पनडुबिया ना ये वाली देखो। बहुत मजेदार एक्सपीरियंस है, लेकिन जो मर्जी कहो आप लोग फील नहीं करवा रहे, हम फील कर रहे हैं। और यहाँ पे साथ में गंगा का व्यू है। डर भी लग रहा है बीच में से कोई एक चीज गायब हो जाए तो, लेकिन है बहुत भारी भारी है, गायब तो नहीं होगी। नहीं ये फट्टे तो निकल सकते हैं। हाँ ये निकल सकते हैं। राम राम से चलो, राम राम से, कोई जल्दबाजी नहीं है।